स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद से चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ गया है। एक तरफ जहां एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने जदयू का दामन थाम लिया, तो वहीं अपनी ही पार्टी के छोड़े गए नेता यानी कि केशव सिंह के द्वारा उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। अब यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, आगे भी उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भाजपा के जो भी वरिष्ठ नेता जिन्होंने लोजपा का दामन चुनाव के वक्त थामा था, अब उनकी घर वापसी होगी। उनमें से कुछ नामों की अगर चर्चा की जाए तो उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया जैसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने संगठन को मजबूती तो दी थी, लेकिन अब भाजपा में उनकी घर वापसी होने जा रही है। क्या है पूरी खबर, किस प्रकार चिराग की मुश्किलें और परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, जानिए विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में गए नेताओं की घर वापसी की तैयारी है। बंगाल चुनाव के बाद भाजपा का दरवाजा खुल सकता है। चुनाव के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह, उषा विद्यार्थी, रामेश्वर चौरसिया, रविंद्र यादव समेत 60 से अधिक ने पाला बदला था। इनमें से अधिकतर लोजपा का दामन थामकर राजग प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए। इससे कई सीटों पर राजग को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने मामले को सख्ती से लेते हुए बागी नेताओं को 6 वर्षों के लिए बाहर का दरवाजा दिखा दिया था, परंतु अब संगठन को मजबूत करने के अभियान पर काम तेज शुरू होने वाला है। ऐसे में अपनों के लिए दरवाजा फिर से खोलने की तैयारी है। बता दें कि हाल ही में लोजपा के इकलौते विधायक राजकुमार सिंह ने चिराग पासवान को छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया। उन्हें सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू की सदस्यता दिलाई गई। इसके पहले लोजपा के 200 से ज्यादा नेता जदयू में शामिल हो चुके हैं। भाजपा से दूसरे दलों में गए नेताओं ने कुछ ने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी, तो कुछ को अनुशासनहीनता के आरोप में निकाला गया था। इनमें कई ऐसे हैं जिनका क्षेत्र विशेष में ठीक ठाक जनाधार है। इनमें कुछ पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष और संगठन से जुड़े रहे हैं। पार्टी की नजर ऐसे नेताओं पर भी है जिन्होंने दूसरे दल में जाने के बावजूद भाजपा के खिलाफ मुंह नहीं खोला। अब वो घर वापसी के लिए भी इच्छुक है। यही वजह है कि भाजपा भी उनके प्रति सकारात्मक रुख दिखा रही है। राजेंद्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया जैसे 2.5 दर्जन नेताओं की पहचान संगठन गढ़ने वालों में है। संगठन की रीति नीति को समझने से लेकर विचारधारा को मजबूत करने में बड़ा योगदान रहा है। यही वजह है कि पार्टी में उनकी वापसी की आधार तैयार किए जाने लगे हैं। राजेंद्र सिंह करीब 2 दशक तक झारखंड से लेकर बिहार तक भाजपा के संगठन महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे तमाम शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। उषा विद्यार्थी भी जिला महामंत्री से लेकर प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता तक रहे हैं। वहीं रामेश्वर चौरसिया भाजपा के 4 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, उपाध्यक्ष के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय संगठन में कई प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं। भाजपा में संगठन के शीर्ष रणनीतिकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े वरिष्ठ पदधारक इस पहल को अमली जामा पहनाने में जुटे हैं। इसके पीछे की वजह है कि भाजपा से बाहर किए गए कई कार्यकर्ताओं का अरसे तक संघ से गहरा लगाव रहा है। संघ की विचारधारा को मजबूत करने में इनकी अहम भूमिका रही है, इसलिए संघ भी चाहता है कि इनकी घर वापसी हो जाए। तो लोजपा में करीब 200 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही जदयू का दामन थामा था, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता थे जो चुनाव के वक्त एनडीए को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर लोजपा का दामन थामा और राजद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये है कि उन लोगों को लेकर घर वापसी की तैयारी भाजपा की ओर से पूरी तरह से की जा रही है। वजह यह है कि पार्टी अपने संगठन को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करना चाहती है और साथ ही साथ अपने आप को केंद्र स्तर पर विस्तार देने के लिए भी इस तरह की कोशिशें, इस तरह के प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। यानी कि चिराग पासवान की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। आने वाले समय में चिराग अपनी डगमगाती नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।